तो मैं एक बात ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको भी पता है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर नॉन सीरियस है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कोई लेन देन नहीं है कि क्या पंजाब में हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए 3 महीने में ये सेकंड अटेम्प्ट हुई है और अभी तक पहले केस का भी नहीं पता चला कि क्या कहाँ से है, आईडी के कहाँ गई, कैसे गई। और जो कल का रात का इंसिडेंट हुआ है तो ये तो ऊपर वाला भगवान ही बचा गया कि वो इंसिडेंट से पहले ही चल गया। अगर वो आईडी वहाँ लगा दी जाती तो ये सबसे जो बिजी रूट है वो यही है अमृतसर को, तो पता नहीं कितनी जानें चली जाती। तो मैं एक बात ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको भी पता है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर नॉन सीरियस है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कोई लेन देन नहीं है कि क्या पंजाब में हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे वो भाषण देते हैं या मीटिंग्स करते हैं, जो कंडक्ट करते हैं कि कैसे जेलों से गैंगस्टरों की इंटरव्यूज हो रही हैं, कैसे उनके ऑफिसर गैंगस्टरों की इंटरव्यूज करवा रहे थे, कैसे आज पंजाब में गैंगस्टरों ने सर उठाया है। ये अकेले पंजाब की बात नहीं है, ये पंजाब की सिक्योरिटी की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। और पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, पाकिस्तान हर कोशिश करेगा पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की। पंजाब होगा तो देश भी हिलेगा। तो मैंने होम मिनिस्टर साहब को एक दो बार कहा भी है कि आप सीरियस आपको होना चाहिए। बॉर्डर 50 किलोमीटर तक आपके पास है और आगे आपको पता ही है कि जो चीफ मिनिस्टर जैसे कंडक्ट कर रहा है। एक और बात तो बहुत मेरी समझ में नहीं आ रही कि जो पंजाब के डीजीपी हैं, इनकी इंटेग्रिटी वाइज मैं इसको अच्छा आदमी समझता हूँ। हमारे गुरदासपुर में एसएसपी भी रहे, बहुत अच्छा काम किया बहुत पहले 97 में। पता नहीं डीजीपी की स्पाइन को क्या हो गया, जहाँ तो केजरीवाल एंड कंपनी ने डरा लिया है। अब उनको डीजीपी साहब को ये डिसीजन करना होगा कि 4 साल मैंने डीजीशिप कर लिया, कोई नहीं इतनी पंजाब का डीजी रहा इतना टाइम, अब कुछ करना चाहिए उनको कि जिस स्टेट का खाया है नमक, उसी स्टेट को हम मरने के लिए छोड़ रहे हैं। पंजाब पुलिस जो कभी मानी जाती थी कि टेररिस्टों, गैंगस्टरों और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के अगेंस्ट लड़ने वाली फोर्स, आज बिल्कुल निहत्था हो गई है। और डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री ने जो भी कहा है, केजरीवाल जो भी कहता है वो करो जो पंजाब के लिए है। आप उनके नहीं हो, आप पंजाब के हो, आप देश के हो। पहले किसी कांग्रेसी लीडर के ऊपर केस बनाना वो अलग बात है, पर देश की, पंजाब की इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ये आपका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा और इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि नेशनल जो पुलिस है, आईपीएस जो हैं, वो भी किसी पार्टी के नीचे इतने लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रात का इंसिडेंट हुआ है ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। इसमें एनआईए को तो बिल्कुल पहले ही आ जाना चाहिए था। जो पिछला हुआ है वो भी, जो पीछे बम ब्लास्ट हुए हैं पुलिस स्टेशनों पर उनका भी, और जो डकैती हुई थी, रॉबरी हुई थी गुरदासपुर, उसका सभी का लिंक देखना चाहिए कि कहाँ से चल रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी चाहिए कि आपकी जेलों में, जो इनकी जेल्स हैं, बीजेपी रूल्ड जेल्स हैं, उनमें गैंगस्टर बैठे हुए हैं, उनके 24/7 मैं आपको नंबर देता हूं। अभी आप नंबर करना, एक नामी गैंगस्टर आपका सीधा टेलीफोन उठाएगा। मैं आपको नंबर दे रहा हूं, उस नंबर को करिए। वो नंबर आपको अगर अभी नहीं उठाया तो आपको कॉल आ जाएगी। पंजाब पुलिस को भी मैंने दिया, डीजीपी साहब को भी दिया, वो नंबर बंद नहीं हुआ। एनसीबी को भी जो चीफ हैं
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको भी मैंने नंबर भेजा, उसका नंबर बंद नहीं हुआ। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इससे बच नहीं सकती। पंजाब गवर्नमेंट का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज है गैंगस्टरों के साथ। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? इन्होंने भी छूट दे रखी है गैंगस्टरों को। ये सबसे बड़ी बात, मैं आपका नाम भूल गया हूँ, सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। थ्रेट परसेप्शन पर सिक्योरिटी मिलती है। पंजाब में इनको सिक्योरिटी दी, सभी एमपीज को नहीं दी। पंजाब सरकार ने पहले इतनी सिक्योरिटी एक आदमी को दी थी, वो था राघव चड्ढा। दूसरों के पास जो आम एमपीज के पास सिक्योरिटी होती है वही रहती है। उन्होंने पार्टी स्विच ओवर किया। यार रातों रात बिना थ्रेट परसेप्शन के उनको इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे देनी, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को ये कहते कि आप डिफेक्शन करो, हम आपको नहीं भी जरूरत तो फिर भी आपको ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे ट्रैक पर लगनी चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ बॉर्डर पर होना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाके होने चाहिए 50 किलोमीटर में। ये इनके लिए नहीं, जो बीजेपी ज्वाइन करते हैं उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस है 50 किलोमीटर के एरिया के लिए, जहाँ इनका एक भी नाका नहीं है। इनको होम मिनिस्टर साहब को भूल गया जो आदिया का हुआ इंसिडेंट गुरदासपुर में, वो जॉइंट नाका था। फर्स्ट नाका बीएसएफ का, सेकंड नाका जॉइंट होता है बीएसएफ और पंजाब पुलिस, थर्ड पंजाब पुलिस का। तो वहाँ कहाँ गई नेशनल सिक्योरिटी की फोर्सेस? इनकी सिक्योरिटी के लिए लगा दी गई। यार क्या बचेगा? कैसे देश बचेगा? क्या आप देश की कहते हो कि हम इंटेग्रिटी वाइज हम बात कर रहे हैं? करो बात। क्या पाकिस्तान के साथ हर रोज आ रहे हैं वहाँ से ड्रोन? किसने रोके हैं अभी तक? क्यों नहीं आपको वहाँ रडार लगे अभी तक? अगर देश की सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो कोई माफ़ नहीं करेगा। सर मतलब कहने का मकसद आपका ये है कि मजबून आपकी बात कर सकते, पंजाब के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं दोनों ही सरकारों का ध्यान नहीं है, और अब जब देख रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं पंजाब में दिखाई दे रही है, आपको लगता है? क्योंकि इन सांसदों के जाने के बाद इनका कोई आधार ही नहीं था। चले भी गए, नहीं चले गए, कहाँ चले जाएंगे, कहाँ बैठ जाएंगे, इनका क्या आधार है? ये किसने पैसे लेकर टिकटें दी थी, उन्होंने डरा कर बीजेपी ज्वाइन करा ली। बात तो इतनी है। ये इतने बड़े जो कहते हैं, केजरीवाल कहता है हम गरीब, हम आम घर के का रो भी रहा था कहीं। यार क्या बात, जो आदमी देश की उसको जुडिशरी को चैलेंज कर रहा है, इसका मतलब कातिल जो है वो कहेगा जज को कि मेरे को ये सजा नहीं तेरी मेरे को मंजूर। जो करप्शन करेगा वो कहेगा कि मैंने करप्शन की है पर मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं नहीं तेरी बात मानूंगा। इसका मतलब कानून को तो इन्होंने छोड़ दिया। क्या इसके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं बनती? क्या सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो नहीं लेना चाहिए? कहाँ जाएगी जुडिशरी? कौन मानेगा जुडिशरी को? कल कोई गुंडा उठकर कहेगा कि मैं तेरे को जज को नहीं मानता, तो फिर जज साहब कहेंगे जी अच्छा जी जनाब हम आपको छोड़ रहे हैं। अगर जो ये हुआ था, ये जो स्कैम हुआ था, लिकर स्कैम, तो अगर वो गवर्नमेंट गई है तो जवाब दो। अगर आपको लोअर कोर्ट ने आपको कर दिया है, एग्जोनरेट कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है, अगर गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट गई है तो आप बोलते क्यों नहीं? मैं कहो कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, इसका मतलब रोकर जेब के जैसे कहकर जज के ऊपर लगाकर मैं पूछता हूँ कि यार अन्ना हजारे का क्या कसूर था? जो उसने कहा, इसने कहा, केजरीवाल ने कहा हम कोठी में नहीं रहेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। इसने कोठी वाली भी जो बेंगलो वाली कहा था ना, हम बेंगलो नहीं लेंगे, तो मेरा ख्याल है जैसा इसने बेंगलो बना दिया तो वो तो ताजमहल से भी ताजमहल ही कहते हैं। तो अब तो वो आएगा, क्या नाम है राजा, क्या नाम था उसका, बहादुर शाह, वो ही बैठ कर देखेगा। ये इसकी कोठी सामने देनी चाहिए थी केजरीवाल को, जो पता नहीं कहाँ दी है। तो ये बातें जो हैं करने की कुछ और हैं। ये देश के लोगों को समझना चाहिए कि ये नौटंकीबाज
देश को खत्म कर देंगे। आखिरी सवाल सर आपसे पूछूंगा, राघव चड्ढा के ऊपर आप पूरी आमद जो है आरोप लगा रही है, कह रही है तुम्हारी शादी भी नहीं होती अगर सांसद नहीं बनाते तो। तुम्हारी शादी भी तब हुई है कि हमने भगवंत मान चीफ मिनिस्टर ना बनता तो उसकी दूसरी शादी भी नहीं होनी थी। ठीक है, हैं उसकी शादी भी पूछ लो। वो तो अभी यंग था, वो ना मिलती कोई और मिल जाती, इतने बड़े घर की ना मिलती छोटी मिल जाती। इसका मतलब हमारी शादी गलत टाइम में हुई।